अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है हसीब और आप देख रहे हैं सीवल गाइड। दोस्तों आज की वीडियो में हम पिलर और बीम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है पिलर। हर बिल्डिंग एक मजबूत फाउंडेशन पर खड़ी होती है, लेकिन फाउंडेशन के बाद एक बिल्डिंग को मजबूत और स्टेबल बनाने में सबसे ज्यादा रोल पिलर और बीम का होता है। अगर ये सही मटेरियल और डिजाइन के साथ बनाया जाए तो बिल्डिंग लंबे अरसे तक महफूज रहती है। पिलर्स को बिल्डिंग की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, जो कि बिल्डिंग का वजन उठाते हैं और इसको संभालते हैं। पिलर्स बिल्डिंग का सारा वजन नीचे फाउंडेशन तक पहुंचाते हैं। अगर पिलर्स मजबूत होंगे तो बिल्डिंग ज्यादा वजन उठा सकेगी और लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। फिर टाइप्स में आता है लोड बेरिंग पिलर्स। ये पिलर्स बिल्डिंग का ज्यादा से ज्यादा वजन उठाते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा महफूज होते हैं। उसके बाद आता है नॉन लोड बेरिंग पिलर्स। ये दीवारों या कमरों को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कमरों को अलग रखते हैं लेकिन वजन उठाने के काबिल नहीं होते। पिलर्स का काम सिर्फ बिल्डिंग को खड़ा रखना नहीं होता, बल्कि इनका सही जगह इस्तेमाल और डिजाइन घर को हिलने से महफूज रखता है। अगर पिलर में कोई कमजोरी हो तो बिल्डिंग में क्रैक्स आ सकते हैं, इनका बैलेंस खराब हो सकता है। उसके बाद आ जाता है बीम। बीम्स बिल्डिंग की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होती है, जो कि पिलर को जोड़े रखती है और बिल्डिंग का वजन बराबर रखती है। बीम्स को पिलर के दरमियान का ब्रिज समझा जाता है और ये दीवारों, सीलिंग और फर्श को सहारते हैं। ये बिल्डिंग के वजन को बराबर तकसीम करता है ताकि ज्यादा प्रेशर एक साइड पर न आ जाए। बीम्स दरवाजे और खिड़की के ऊपर होती है, जो कि इनको सहारा देती है। पिलर को एक दूसरे के साथ जोड़ती है ताकि फाउंडेशन और स्ट्रक्चर का एक यूनिट मजबूत हो। अगर बीम कमजोर हो या इसका डिजाइन सही ना हो तो बिल्डिंग में क्रैक्स भी आ सकते हैं, ये टेढ़ी भी हो सकती है या फिर टूट भी सकती है। फिर आ जाता है रेनफोर्समेंट। सरिये को कंक्रीट के अंदर डालने से बीम्स और पिलर को मजबूत किया जा सकता है। रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम और पिलर से स्ट्रक्चर ज्यादा खिंचाव और दबाव बर्दाश्त कर सकता है। ये बीम्स और पिलर को फ्लेक्सिबल बनाता है, जो कि इनको अर्थक्वेक के दौरान टूटने से महफूज रखता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल का इंतखाब सही कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंक्रीट क्वालिटी। कंक्रीट की क्वालिटी अगर हाई हो तो पिलर्स और बीम ड्यूरेबल होंगे। लो क्वालिटी कंक्रीट से बिल्डिंग में क्रैक्स और स्ट्रक्चर टूट सकता है। फिर आ जाता है स्टील बार। सरियों को सही, मोटा और अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है। अगर ऐसा होगा तब ही पिलर्स और बीम मजबूत बन पाए। और लास्ट पे आता है वाटर सीमेंट रेशो। कंक्रीट मिक्स में वाटर सीमेंट रेशो का सही होना भी जरूरी है। अगर पानी की मिकदार ज्यादा हो जाए तो कंक्रीट कमजोर हो सकती है और इसका खास ख्याल रखना जरूरी। पिलर्स और बीम सिर्फ बिल्डिंग का एक हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये बिल्डिंग को लंबे अरसे तक महफूज रखते हैं। अगर आप अपने घर को आने वाली कुदरती आफात से बचाना चाहते हैं तो पिलर्स और बीम का सही डिज़ाइन और मटेरियल्स में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर इन तमाम मालूमात पर जो कि हमने आप तक पहुंचाई अमल करेंगे तब ही आप बहुत सारी आने वाली मुश्किलात से बच सकेंगे। हमारी इन बातों को आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी कई मुश्किलात से बच सके। हमारा इस चैनल को बनाना सिर्फ आपको इंटरटेन करना नहीं, बल्कि आपको सिविल कंस्ट्रक्शन के मुतालिक तमाम रहनुमाई देना है, ताकि आप अपने घर का काम कराने से पहले इन तमाम मालूमात को समझेंगे तभी आप आसानी से काम करवा सकते हैं। तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।